बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ज़िंदगी में हम जितने लोगों से मिलते हैं, कुछ के चेहरे बने हुए होते हैं, कुछ के चेहरे मुस्कुराते होते हैं, कुछ बिल्कुल बागड़ बिल्ले बने होते हैं, कुछ के चेहरों पे कोई 100-150 बजा हुआ होता है। उनको देखने के बाद दोबारा आप उनसे आई कांटेक्ट करने पे आमादा नहीं होते। कुछ को आप अवॉइड कर जाते हैं और कुछ की आंखों की मुस्कुराहट देखकर या शनासाई देखकर या अपनाइयत देखकर, ये 3 अलग अलग चीज़ें हैं। अगर सामने वाला आपको देखे, पहली दफ़ा देखे और उसकी आंखों में अपनाइयत हो, रिस्पेक्ट हो, रिगार्ड हो, तो आप उससे दोबारा आई कांटेक्ट भी करना चाहते हैं। मुझे चूँकि बहुत सारे इदारों में काम करने का मौका मिला, बहुत सारे इदारों के साथ काम करने का मौका मिला, बहुत सारे इदारों में और उनके बॉसेस और ज़ाहिर है वो 3 हायरार्कीज़ होती हैं, उनके साथ काम करने का मौका मिला। तो मैं आमतौर पे जजमेंटल नहीं होता, लेकिन ऑफ एंड ऑन मैं ज़रूर ये जज करता हूँ कि ये साहब अपने घर में कैसे होंगे। लाइक एक साहब अपने ऑफिस में, बहुत बड़ा उनका सेटअप था, मेरे मुश्किल क्लाइंट थे। तो मैंने उनसे पूछा कि जब आप दफ्तर तशरीफ़ लाते हैं और गाड़ी का दरवाज़ा भी आपका खोलता है ड्राइवर, तो उसके बाद अपने ऑफिस तक आते हुए कितने लोग आपको सलाम करते हैं? तो उसने कहा, मैंने कभी नोट नहीं किया। नहीं, मैंने कहा नोट नहीं किया या आपको कभी आवाज़ ही नहीं आई? कहने लगे आमतौर पर लोग मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो मैं जब पास से गुजरता हूँ तो वो मुंह नीचे करके अपने काम में मगन हो जाते हैं। मैंने पूछा क्या जब लिफ्ट का जो ऑपरेटर है वो दरवाज़ा खोलते हुए मुस्कुराता है आपको देख के? कहने लगा मैं कभी नहीं मुस्कुराया तो वो क्यों मुस्कुराएगा, और मैंने कभी उसको आई कांटेक्ट नहीं किया तो वो मुझे क्यों आई कांटेक्ट करेगा? उसकी पोजीशन और है, मेरी पोजीशन और है। अच्छा, ये जो माइंडसेट है, इस माइंडसेट के लोग बहुत टफ लोग होते हैं। या तो अंदर कहीं तकब्बर होता है, या कहीं अंदर एक ख़ास तरह का एहसास कमतरी होता है। चूँकि तकब्बर आपको कुछ दर्जे ऊपर प्लेस करा देता है कि आई एम ऑन द टॉप एंड हाउ डेयर ये जो कीड़े मकोड़े ये मुझसे क्यों बात करें। और जो एहसास कमतरी है वो ये होता है कि आप लोगों से वैसे अवॉइड करते हैं कि कहीं कोई बात पूछेगा, कहीं कोई बात करेगा, आई डोंट नो क्या पूछ ले, क्या कहे, उस वक्त मुझसे बात हो पाए कि ना पाए, या बीते वर्षों में कुछ मुख्तलिफ बुरे तजुर्बात आपके साथ गुजरे हों। पर असल चीज़ ये कि ये लोग घर में कैसे होते हैं। इनमें से बेशतर मर्द घरों में बहुत बुरे बाप होते हैं और बहुत बुरे हस्बैंड होते हैं। बच्चे इनसे इंटरेक्ट नहीं कर पाते और बीवियाँ इनसे डरी और सहमी रहती हैं। कभी ये अपने तकब्बर का इजहार दूरी में करते हैं, कभी शाउट करने में करते हैं। बहुत कम हुआ हो कि लोगों ने घरों में इनको अपने बच्चों के साथ खेलते, मुस्कुराते, हंसते, गप करते, ये कभी पिकनिक पे जाते, कभी लेजर टाइम और प्लेजेंट टाइम गुजारते देखा हो। इनकी बीवियों पे जो अजाब गुजरता है आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये जितने मर्जी अमीर हों, घर में 4 गाड़ियाँ खड़ी हों, 4 कनाल का घर हो, और ख़ुद इनको लोग बहुत सारे जानते हों और चैम्बर के भी मेंबर हों और वगैरह वगैरह, लेकिन ये जो तर्ज अमल घर में होता है। सबा सईद ने एक साहब के बारे में कहा है कि मेरी नंद के खामिद PhD हैं, पर ये घर में कभी अपनी बीवी की इज्जत नहीं करते, यहाँ तक कि सबके सामने अपनी बीवी को बेइज्जत कर देते हैं। और तो और अपने बच्चों को भी काम के बिना मुखातिब नहीं करते। घर में ऐसे होते हैं जैसे कोई रूठा हुआ मेहमान। खातिन हज़रात, ये जो साहब हैं या इस तरह के जितने साहब हैं जिनका ताल्लुक़ महकमा तालीम से है, मुझे माफ़ कीजिएगा, महकमा तालीम में काम करने वाले अक्सर मर्द, वैसे तो ख़वातीन में भी कभी बात करेंगे, सड़े हुए होते हैं। इनके सड़ने की वजह कभी कभी लोगों से जेलसी होती है, कहीं अपने बॉसेस की इज़्ज़त अफजाई होती है, कहीं अपनी कम कदर होती है। कदर तो वहाँ अपने काम की होती है, कदर आपकी स्किल की होती है, कदर आपके प्लेजेंट होने की होती है, कदर आपकी गैर मौजूदगी में बच्चे आपका जिक्र किस तरह करते हैं और आपकी गैर मौजूदगी में टीचर आपका जिक्र किस तरह करते हैं। अगर स्टाफ रूम में आपने हमेशा इख्तलाफी बात की हो तो कोई आपकी क्यों इज़्ज़त करेगा। अगर स्टाफ रूम में कभी आपने जेब से 500,000 रुपया खर्च ना किया हो कि जो दोस्त बैठे हों, कभी उनके लिए आइसक्रीम मंगवाई हो, कभी चाय, कभी आते हुए कोई बिस्किट ले आए हों। देखिए, इनफैक्ट जहाँ से इंसान के ज़र्फ़ का पता चलता है वो या ज़ुबान से पता चलता है, बोलने से, ज़ुबान से पता चलता है, खाने से।
आँख से पता चलता है हया से, आँख से पता चलता है लिहाज से, आँख से पता चलता है मुरव्वत से। उसकी पूरी पर्सनैलिटी में ये मुरव्वत होती है, लिहाज होता है, सखावत होती है, या फिर इनके बिल्कुल बरक्स चीज़ें होती। तो जब आप लोगों से इंटरेक्ट करते हो सरकारी तौर पे कि आप चाहते हो आओ, तो सब लोग गूंगे बहरे हों और आगे से कोई आपको जवाब ना दे, कोई सवाल ना करे, तो उसके बाद आप किसी के दिल में जाने का हर दरवाज़ा बंद कर देते हो। ये तो एक टेप रिकॉर्ड वाला मामला है, रिपोर्ट वाला मामला है। ये जो पीएचडी वाले साहब हैं, कभी ये अगर गौर करें, वैसे तो पीएचडी वाले कभी गौर नहीं करते कि जिस जगह पे ये बसते हैं, जिस जगह पे ये जीते हैं, क्या इनकी इज्जत के नाम पे वो जो दिखावा है सिर्फ वो लड़के लड़कियां करते हैं कि जिन्होंने इनके साथ कोई असाइनमेंट करनी हो, कोई प्रोजेक्ट करना हो, या ये उनके सुपरवाइज़र हों? क्या लोग इनसे फारग होने के जाने के बाद इनको अपनी शादियों में बुलाते हैं, इनको अपने बच्चों की खुशियों में बुलाते हैं, इनके घरों पे साल ब साल पेटियाँ और तोहफे आते हैं, ईद और शुभरातों पे इनको कितने 100 लोगों के टेलीफोन आते हैं, कितने महबूब सिफ्त हैं ये कि जिनके साथ इन्होंने अपनी उम्र के 25-30 साल गुजार दिए। उनमें से कितने लोग हैं जिन्होंने इनको इनके डिसेंट रवैये की वजह से याद रखा, इनके बेहतरीन तर्ज अमल की वजह से। जब ये बाहर मकबूल नहीं है, जब ये बाहर पॉपुलर नहीं है, अपने तर्ज अमल की वजह से, अपने तर्ज फ़िक्र की वजह से, अपने तर्ज अदा की वजह से, तो इनफैक्ट घर में आके भी ये आमतौर पे क्लास ही चाहते हैं, जहाँ ये चुप हों तो बाकी सब चुप हों, ये बोलें तो भी बाकी चुप हों, ये पूछें तो कोई जवाब दे, कोई इनसे ना पूछे। और ये मामला घर में नहीं चल सकता। बेटे बेटियां जैसे बड़े हो रहे होते हैं, उन सब ने लोगों के बाप देखे होते हैं, लोगों से, लड़कियों से, लड़कों से अपने अपने बापों का सुना होता है। बीवियों ने अपनी दोस्तों से, अपनी अजीज़ों से, अपनी सगी बहनों से, अपनी कज़नों से अपने अपने मियों का जिक्र सुना होता है, जो उनको हाथों पे फूलों की तरह रखते हैं, जो उनको अपनी आंखों में सुरमे की तरह सजा के रखते हैं, जो माथे का झूमर बना के रखते हैं, ख्याल करते हैं। यही होता है ना मुराद। आप हर वक्त लोगों के सामने तो कंधे पे बिठा के नहीं फिरते, पर उनको रिस्पेक्ट पे करते हैं। ये जो अपने बच्चों की इज्जत करना, मोहब्बत बाद में आएगी, अपने बच्चों को दूसरों के सामने आप करके बुलाना और अपने बच्चों को दूसरों के सामने तू, तुम, तेरा, या किसी बेवजह बात पे अपनी डांट का एक रोब डालने के लिए कि मेरा घर में कितना रोब है, तो किस बदबख्त पे आप रोब डाल रहे हो? किसी अनजान आदमी पे, किसी मुलाकाती पे कि मेरा घर में बड़ा रोब। ये रोब कौन सा? ये तो बदतमीजी है, बदतहजीबी है। दफ्तर में अगर लोग आपसे मोहब्बत करें तो आपको सलाम करेंगे, आपके पास से गुजरने पे उठ के खड़े होंगे, लोग आपसे आई कांटेक्ट करेंगे, लोग आपको मिलना चाहेंगे। ये कोविड तो अभी आया ना, सारी उम्र से तो कोविड नहीं था। लोग आपकी आंखों में अपनी शक्ल को, शबी को देखना चाहेंगे, जो कि आप भी मुस्कुरा के, इस्लाम क्या है? सलामती है, मेरी तरफ से आपको कोई शर नहीं है। और जवाबन कहते हैं वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, तुम पे अल्लाह की रहमत हो, मेरी तरफ से भी तुम पे कोई शर नहीं है, कोई डरना ना मत मुझसे, मैं तुम्हें कोई नुकसान या ज़रर या ईज़ा नहीं पहुंचाऊंगा। क्यों हमको कहा गया? हर जगह अल्लाह के रसूल की हदीस है, जगह जगह सलाम फैलाओ, जिनको जानते हो, जिनको नहीं जानते, सवार बैठे हुए को, बैठा हुआ लेटे हुए को, बड़ा छोटे को। इनफैक्ट ये सारे के सारे जो हदायत थी, मशवरे नहीं थे, ये लोगों के दिलों में जगह पाने का सबसे बड़ा मोटरवे है, आसान रास्ता। जो लोग अपने घरों में आके अपनी बीवियों को सलाम करते मुस्कुरा के, फिर उनका हाल पूछते, इनसे उनकी पोजीशन या ग्रेड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर वहाँ वो जो सारा दिन आपकी मुलाजमा नहीं है वो आपकी, पर सारा दिन उसने आपका इंतज़ार किया, आपके लिए कपड़े, आपके लिए घर साफ़ किया, आपके लिए खाना बनाया, सिर्फ आपकी मुंह के न, खाना तो बाज़ार भी मिलता है, आप किसी भी माई चीरी के पास बैठ जाए, खाना तो मिल जाएगा, बाज़ार से ऑर्डर करें, ये पांडा वांडा आपको आगे खाना दे जाएगा। पर जब हम घर में आते हैं तो 1 यूनिट के लिए आते हैं, वहाँ अपने बच्चों को मोहब्बत से, प्यार से, दुलार से, अगर वो आपके साथ आज नहीं बैठते दस्तरखान पे या डाइनिंग टेबल पे और खाने पे, तो अगले 5-7 सालों में जब आप बूढ़े हो जाओगे और वो बड़े हो रहे होंगे, आपकी कमर झुकेगी और उनकी कमर सीधी होगी, और आपकी आंखें उस वक्त नम होंगी और उनकी आंखें बिल्कुल खुश्क होंगी, तब आप तरसा करोगे कि ये आपके पास बैठे, पर आपने कभी बैठने का मौका अपना बनाया? जब बैठे तू तुकार हुई,
जब बैठे आपने तुफ तुफ की, जब बैठे आपने कोई ना कोई उनको हर्ट किया, तो आप सोचिए लोग किसी के पास भी बेइज्जत होने तो नहीं जाते, अपने बाप के पास क्यों बेइज्जत होना जाएंगे। तो ए पीएचडी वालों और ए गैर पीएचडी वालों और ए बिजनेस वालों और कम बिजनेस वालों और दुकानदारों, अच्छा लोगों के साथ तो अगर दुकान पे बैठे हो तो बहुत हंस हंस के बातें करते हो, बाद वैसे वहाँ भी सड़े हुए होते हैं, लेना तो लो वरना जाओ, उनकी दुकानें मैंने कभी चलती नहीं देखी। पजीराई, मोहब्बत, दूसरे की इज्जत अफजाई, दूसरे की कदर अफजाई, खुद अपनी जगह चाहिए तो दूसरे को स्पेस देना, और अपने प्यारों से और अपनी बीवी से और अपनी बीवियों से और अपने लाडलों से, यारो कुछ तो लोगों को अपने दिलों में जगह दिया करो। उनको जगह दोगे तो उनके दिल में भी आपको जगह मिल जाएगी। जब आपका दिल खाली होगा तो उनका दिल आपकी मोहब्बत से क्यों भरेगा? नहीं भरता। मैंने भरता देखा नहीं। ऐसे लोगों के बीमार होने पे उनके मुलाजिम भी दुआ नहीं करते और उनके बच्चे और बीवी वो भी बॉदर नहीं करते, और आमतौर पे हॉस्पिटलों में ये पड़े हुए होते हैं और बाकी बाहर बैठे हुए होते हैं, बैठ के आपके ना पाँव दबा रहे होते हैं, ना हाथों का लम्स ले रहे होते हैं, ना आपके चेहरे पे ना गालों पे हाथ फेर रहे होते हैं। और जिनको कहीं ब्रेन हेमरेज हो जाए तो फिर उनके आंसू नहीं रुकते, इसलिए कि आंसू देने वाले वो खुद होते हैं और जिन्होंने पूछने होते हैं वो सामने बैठे होते हैं, और वो आंसू उनके दिल पे नहीं गिरते। उनके दिल पे मोहब्बत की फुहार गिरती है, गुस्से की, नफ़रत की, दूरी की, तकब्बर की, खुशकी की फुहार किसी दिल पे नहीं गिरती। और ना गिरती है ना वहाँ कोई मोहब्बत का सब्ज़ा उगता है, ना वो दिल सरसब्ज होता है, और ना उसके होंठों से दुआ को भरे लफ्ज़ निकलते हैं। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम।